पृथ्वीपुर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों दलों के नेता वोटर्स को रिझाने के लिए अलग अलग मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, मगर जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी, क्या है दोनों दलों को लेकर जनता की राय, सुनाते हैं। चुनावी मौसम चल रहा है, नेता दौड़ लगा रहे हैं जनता के बीच और एक नहीं दर्जनों नेता पृथ्वीपुर का दौरा कर चुके हैं और अभी भी यहां पर जमे हुए हैं और कार्यकर्ता भी अपने नेता को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तपती दोपहरी में मैं इस वक्त मौजूद हूं पृथ्वीपुर विधानसभा में, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर देखी जा सकती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ के सियासी समीकरण और क्या स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि बताया जा रहा है इस सीट पर काफ़ी टक्कर का मुकाबला है, कशमकश का मुकाबला है, कोई भी जीत हार सकता है। पिछले रिकॉर्ड को भी देखेंगे हम तो इस सीट पे मुकाबला काफ़ी कड़ा रहा है। ये ज़रूर है कि पिछली बार बीजेपी यहाँ पर चौथे नंबर पर रही है। आप ही से बात करूँगा सबसे पहले मैं, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच गए थे, काफ़ी निराश थे, खासकर युवा और किसान। किससे निराश थे? किससे निराश थे आप बताइए, किससे निराश थे? बेरोजगारी को लेकर निराश थे और यूरिया नहीं मिल रहा उसको लेकर परेशान थे। यूरिया की बात अभी नहीं है, क्योंकि अभी जो चुनावी मुद्दा है, और यूरिया सिर्फ अभी आप देखिए कि सिर्फ जिला टीकमगढ़ में और निवाड़ी में ही अवेलेबल हो रहा है। हाँ, बाकी उत्तर प्रदेश में जाइए, मेरे पास कई ऐसे मेरे रिश्तेदार हैं जो उत्तर प्रदेश से मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल यूरिया मिल ही नहीं रहा है, जबकि हमारे निवाड़ी और टीकमगढ़ में यूरिया अवेलेबल है। यूरिया की शॉर्टेज है, इस बात को मानते हुए शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पे पधारे हुए थे, हमने उनसे निवेदन किया था कि आप जल्द से जल्द ऐसे प्रयास कीजिए जिसमें हमारे यहाँ के किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द ऐसे कुछ प्रयास करेंगे जिससे खाद की समस्या काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। लोगों के बीच पहुंचते होंगे आप भी, युवाओं के बीच, खासकर युवा देख रहे थे पलायन को लेकर, तो थोड़ा सा परेशानी तो होती होगी कि रोजगार मांग रहे हैं युवा। नहीं, रोजगार आपके युवाओं को मिलेगा। हमारे सीएम साहब घोषणा कर रहे हैं कि अगले सब उनके लिए ही काम किया जाएगा और किसानों के लिए काम किया जाएगा। और आपने जो अभी कहा था कि टक्कर में है, टक्कर में नहीं, भाजपा बहुत आगे अभी जा चुकी है और बहुत 20,000 25,000 के बीच अंतर से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने गांव-गांव जाकर के दौरा किया है और सारा माहौल बीजेपी के पक्ष में बन गया है। डॉक्टर सतपाल सिंह को भारी बहुमत से जिताएंगे। नेता है, कार्यकर्ता तो दावे तो करेंगे, 20-25 हज़ार के दावे कर रहे हैं। आप कितने के दावे कर रहे हैं? लगभग सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने कांग्रेसी मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने यहाँ जो आपने अभी बात कही है कि यूरिया की कहीं पर भी किल्लत नहीं है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई कि बोनी के समय पर बरसात हुई और बरसात के चलते एक साथ सभी किसानों की बोनी एक साथ हो रही है, जिसके चलते कुछ 2 दिन के लिए तो मैं मानता हूं कि 2 दिन के लिए यूरिया की कमी महसूस हुई, लेकिन माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जो गरीब हितैषी सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने तुरंत ही इस समस्या का निराकरण किया और बिना परमिट के भी नकदी पर भी यूरिया अवेलेबल हो रहा है। और आपको बता दें कि रही बात चुनाव की जीत हार की, तो वो मौसम कुछ और थे, आज वक्त कुछ और है। वक्त बदल गया है, युवाओं की सोच भी बदल गई है। उनको पता है कि कौन हमारे लिए बेटर है और कौन हमारे साथ छलावा कर रहा है। वक्त है बदलाव की बात कर रहे हैं कि पृथ्वीपुर पे वक्त है बदलाव का किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भी मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या कुछ स्थिति लग रही, बोल रहे वक्त है बदलाव का। आप ही लोगों की यहाँ पर विधायक थे, यानी बदल रहा है क्या कुछ? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी के मित्रों को। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ना तो यहाँ यूरिया मिल रहा है, किसान बहुत इस समय किसान की बहुत बदतर हालत है। और मैं एक बात बता दूं आपको, बीजेपी शासन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम सबके खातों में 15 लाख आएंगे, हमें यहाँ पर काला धन आएगा। कुछ आया काला धन? किसी गरीब के खाते में काला धन आया? 15 लाख आए? तो हम आपको बता दें, ना तो 15 लाख आए, ये तो मात्र जुमलेबाजी चल रही है, जुमलेबाज सरकार है और इसको तो जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए। नेताजी कह रहे हैं कि ना सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है बीजेपी वाले, तो
मतलब सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर कि क्या है? कुछ नहीं चल रहा है, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, कुछ बढ़िया नहीं। कुछ नहीं चल रहा। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप लोग जनता के बीच में? जनता के उन्होंने खुद वादा किए थे, जो वादा कोई नहीं निभाया, ना काला धन, ना 15 लाख, ना कुछ नहीं। तो आप क्या देश के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे पे लड़ रहे हैं? झूठ बोलने का काम करते हैं। नहीं तो आप चुनाव का, आपने 15 लाख की बात करी, बोला काला धन वापस आएगा। देश के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे पे? कमलनाथ जी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी के मुद्दे क्या है मुद्दा कमलनाथ जी का? उनका सब गरीबी हटाओ, मतलब वो है, मतलब सब झूठे वादे हैं। कमलनाथ जी ने कहा था कि जो कमलनाथ जी ने वादे किए थे, किसान का कर्जा माफ कमलनाथ जी ने किया, जो लोगों की पेंशन के लिए कहा था उनने दुगना किया, जो गरीब कन्याओं के लिए 25,000 शिवराज सिंह ने किए थे वो कमलनाथ जी ने 51,000 किए। तो कमलनाथ जी ने ही मात्र किसानों का हित देखा है और किसानों के हित में कार्य किया है। और बिजली भी 100 रुपये यूनिट जो कमलनाथ जी ने की थी, वो आप कहीं भी जानकारी कर लो, उस टाइम पे हर महीना पे 100 रुपया बिल आता था। लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि यूरिया भी मिल रहा है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। आप कुछ और कह रहे हैं? आज यूरिया न डीएपी ये मारा मारी है कि निवाड़ी और पृथ्वीपुर में आज चक्कर जाम की स्थिति है। जब सीएम साहब यहीं पे थे पृथ्वीपुर में और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको मारा, लाठियों से भगाया गया। और आज तो ना डीएपी है ना यूरिया है, बल्कि छतरपुर में आज पेपर में भी छपा था कि बिना उसका यूरिया और डीएपी उठा के उन्होंने पृथ्वीपुर में रखी है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। आज जो 100 रुपये यूनिट की बिजली देती थी 100 यूनिट तक कमलनाथ जी ने, आज वो 3500 के बिल आ रहे हैं किसानों की। वो आज तक तो ऐसी जुमलेबाजी सरकार, जो मामा जिम में नारियल लग के चलते हैं और कहीं पे फोड़ देते हैं। ये कॉलेज बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये रोड बन जाएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। योजनाओं का दौर चल रहा है। विधायक तो आप ही के रहे हैं ना, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। सरकार भले ही राज्य सरकार में बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की, लेकिन विधायक तो आप ही लोगों को रहे हैं। कम से कम 5-6 बार से जीतते आ रहे थे बृजेंद्र सिंह राठौर। बृजेंद्र सिंह राठौर अभी भी यहाँ पे नितिन सिंह राठौर जीतेंगे, वो भी 20-25 हजार वोटों से। यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस पृथ्वीपुर विधानसभा में कोई विकास किया होता तो मामा यहीं पे सारे मंत्री, मामा हजार दफे यहाँ पे वो है, कम से कम 8 दफे उतर चुके हैं यहाँ पे हेलीपोर्ट पे। कभी उनने विकास किया ही नहीं है पृथ्वीपुर विधानसभा में। यदि किया होता तो इतनी दफे मंत्री, संतरी, विधायक और मामा को यहाँ नहीं आना पड़ता। यहाँ पे नितिन सिंह राठौर की 20-25 हजार से जीत होगी। ये तो कह रहे हैं कि शिवराज जी ने कुछ करा ही नहीं है 15-16 साल में, सब बढ़िया है। क्या ये विकास किसको करना था? यहाँ नगर पंचायत में चेयरमैन किसका है? विधायक कौन था? विकास कौन करता? विधायक करता कि हम लोग करते? विकास कौन करता? 40 साल में, 40 साल से इनकी राजनीति रही, इनके दादा की भी रही, इनकी भी है, पिताजी की भी रही। आज तक किसान हित में एक भी मुद्दा बता दे कि इन्होंने काम किया है, एक भी, तो हम लोग टोटल कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे। और बोलो, एक भी मुद्दा बता दे किसान के लिए कि इन्होंने एक भी काम किया है किसान हित में। जे 10 साल कांग्रेस सरकार में दिग्विजय सिंह के समय में रहे, आज पूरा टोटल बुंदेलखंड दिल्ली के लिए फलान करता है। जो चाहते तो अपने यहाँ कई फैक्ट्रियाँ खोल देते। आज तक इन्होंने किसान हित में गरीब आदमी के हित में एक भी काम नहीं किया है। तो फिर जीत कैसे जाते? काम नहीं किया तो केवल गुंडागर्दी से जीत जाते हैं और बस दारू मारू बांट कर जीत जाते हैं लोग। वोट किसको देंगे? लेकिन वोट केवल गुंडागर्दी से जीते हैं आज तक। लेकिन अब जनता जागरूक है ना, अब कोई डरने वाला है। अब की बार कमल खिलेगा पृथ्वी में, सिर्फ कमल ही खिलेगा। आप क्षेत्र में बहुत जगह गए होंगे, आपने सुना भी होगा यहाँ आने से पहले यहाँ पे गुंडा राज कितना है। यहाँ पे 15 साल से गुंडा राज चला आ रहा है। वो गुंडा राज खत्म करने के लिए बीजेपी विधायक यहाँ से जीतेंगे भारी मतों वोटों से। गुंडा राज की बात की जा रही है। कल हम उमा भारती जी के पास भी गए थे, उन्होंने भी यही बोला। यहाँ के जो शिशुपाल यादव जिनको उम्मीदवार बनाया वो भी गुंडा राज की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसी गुंडा राज क्या होता क्या है जो आप लोग सिर्फ गुंडा राज अपराध की बात कर रहे हैं? पहले तो हम आप सभी को बता दें कि अभी भैया ने एक बात बोली है कि 15 लाख रुपए। कभी कभार कमलनाथ जी भी अपने प्रत्याशियों के नाम भूल जाते हैं। इन लोगों को भूलने की आदत है, जोड़ घटाने की समझ नहीं है। और हम बताते हैं इनको 15 लाख कैसे नहीं आए हैं। पहले तो आयुष्मान कार्ड के हिसाब से लगा लीजिए आप। 5 लाख रुपए हर बीमारी पे, अगर किसी को विकट बीमारी आती है तो 5 लाख रुपए शासन उसके लिए दे रही है ना। तो 5 लाख रुपए तो हो गए आपके वो। अब ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में है तो 2.5 लाख रुपए हो गए आपके आवास वाले।
ठीक है। इस तरीके से बहुत, अभी कितने हो गए हैं आपके, 7.5 लाख रुपए हो गए हैं। 7.5 लाख के बाद संबल योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए वो देते हैं दुर्घटना के लिए, ठीक है। उसके और आसामयिक मृत्यु पे 4 लाख रुपए देते हैं, लगभग 10 लाख रुपए हो गए हैं। और 5 लाख रुपए हो गए हैं हम लोगों के राम मंदिर निर्माण में। जो उनने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया वो 5 लाख रुपए उसमें कट गए और हमें तो 15 लाख मिल गए। भैया हम नहीं मिले तो ई के लाने हम का कह देंगे। 5 लाख का हिसाब दे दिया उन्हें, तो बिल्कुल सही हिसाब दिया है। अब ये देखो, ये हम आपको बताएं, हमारे सीएम साहब ने जब सरकार में थे, भाजपा शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस सरकार से पहले, जो 16 महीने की सरकार चली है उससे पहले संबल योजना चलती थी हमारे यहाँ पे। कमलनाथ जी सरकार में आए, योजना बंद। उसके बाद हमारी ये मेधावी छात्र की योजना थी, जिससे 40,000 से भी ज्यादा छात्र लाभान्वित हुए थे। कमलनाथ जी आए, योजना बंद। हमारी एक और योजना थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कमलनाथ जी आए, कुछ अता ही पता नहीं है कितनों को मिला कितनों को नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास। 51,000 कर दी, मिला कितनों को, उसका जवाब तो दे कांग्रेसी। कितने लोगों को मिला, संख्या है कोई आपके पास? किसान का कर्जा माफी की बात कर रहे हैं आप, कितने किसानों की कर्जा माफी हुई? मध्य प्रदेश में सिर्फ 51,000 किसान है क्या? पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 51,000 किसान है क्या? बाकी किसानों का क्या? कमलनाथ सरकार ने सिर्फ 51,000 किसानों का कर्जा माफ किया। आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी क्यों छोड़ी? क्यों छोड़ के वो भाजपा का दामन पकड़ा उनने? कारण क्या है? आप बताइए, कारण क्या है? आपके सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ के हमारे पास आके पार्टी ज्वाइन करी है, कारण एक ही था कि वो किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सड़कों पे उतरूंगा। तो आपकी सरकार में हो गया कर्जा माफ? हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफी की कोई बात नहीं की, किसानों को राहत देने की बात करी है। और हर स्तर पे हम किसानों को राहत दे रहे हैं। 1540 करोड़ रुपए भी आए। हर स्तर पे किसानों को राहत दी जा रही है। आप 15 लाख का हिसाब मांग रहे थे, आज तो 15 लाख का भी हिसाब मिल गया है। जैसे भाई साहब कह रहे कि ई के इलाज में भाग गए थे वे भाजपा में, कहते सरकार वे कर्जा माफ नहीं कर रहे थे किसानों को। जब से सिंधिया जी बीजेपी में गए का किसान को कर्जा माफ भाव का कर्जा माफ। और भाई साहब कह भाई साहब ने 8 लाख रुपये भाई साहब 8 लाख को बिन्ने हिसाब दे दो। जब 63 रुपया को पेट्रोल, अब तो 60 साल में जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। जो 60 लाख जो बीजेपी वाले कबू करते 60 साल में कांग्रेस ने क्या करो तो जब 60 रुपया लीटर है तो 62 रुपया लीटर पेट्रोल, 350 रुपया को गैस, 350 को गैस, 60 रुपया पेट्रोल, 63 रुपया पेट्रोल। जब जेई भाजपा के 54 बढ़ाती 58 बढ़ाती सो नचा था साइकिल, शिवराज सिंह मम्मा साइकिल चलाऊ करते। और जे अब इसमें दीरानी है वे भी साइकिल धड़काऊ कराती कि का होगा। जब भाई साहब एक मिनट, जब 10 पैसा बढ़ाते तो भारत की जीडीपी कितने बढ़ाती। आज जो किसान को पैसा है ना कि बीजेपी को कोई नेतन को पैसा नहीं है कि इतना पैसा दोगुना हो के उनने कह दी हम 4 लाख दे रहे 2 लाख दे रहे। जो आज जो किसानों के ऊपर पेट्रोल डीजल की आप स्थिति देखो कहाँ पहुँच गई, गैस की स्थिति देखो कहाँ पहुँच गई। तो आप जो देखो आज तक कितने प्रधानमंत्री भय, कौन प्रधानमंत्री ने रेलवे बेची, कौन एयरपोर्ट बेचो, मगर नरेंद्र मोदी जी बेचते जा रहे जितना अच्छा लग रहा है। होती जो लोग कहते हैं कि 75 साल से कांग्रेस है, 75 साल से जो कांग्रेस है आज नरेंद्र मोदी जी बेच रही है, वो किसकी देन है? नरेंद्र मोदी जी की देन है कि कांग्रेस पार्टी किसकी देन है? वो कह रहे गुंडा राज है यहाँ पर, गुंडे के दम पे ही चुनाव जीतते रहे। एक मिनट, वो तो आपने अभी देख ही लिया होगा कि हम लोग साइलेंट अच्छी तरह से उनकी बात सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। अब रही बात किसानों की, भाजपा ने किसानों को क्या दिखाया। देखिए यहाँ पे कैन बेतवा परियोजना जो हमारे क्षेत्र के विधायक जी थे ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर, वो कैन बेतवा को लाके अपने यहाँ से निवाड़ी ले जाना चाहते थे, परंतु भाजपा वालों ने ही इस पर रोक लगा के रखी थी। और उन्होंने अब कहा कि मोदी जी बोलते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी के देश नहीं बिकने दूंगा। मैं पूछता हूं इस मोदी जी से कि एक तो बताओ कि आपने छोड़ा क्या है? रेलवे बेच दी, कृषि बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस जो योजनाएं भी चल रही है, हाँ, तो आयुष्मान योजना के नाम पर, संबल योजना, ऐसे लग के उन्होंने 15 लाख गिना दिए। उनके घर से नहीं दे दिए। ब्लैक मनी इतनी आई थी कि मोदी जी अपने पूरे जीवन काल में उसका ब्यौरा नहीं दे सकते। जो ब्लैक मनी आई उसका ब्यौरा नहीं दे सकते। आई थी लेकिन उसका ब्यौरा नहीं दे सकते। मोदी जी इसका ब्यौरा नहीं दे सकते कि कितना रुपए मिला है। इस आई थी
आई थी, लेकिन इतना पीएम केयर में फंड में अभी 2 साल पहले इतना रुपया दिया गया, उसका मैं हकदार हूँ। लड़के ले लूंगा उससे लड़के ले लूंगा, वो मेरा हक है। वो यहाँ किसानों के लिए भाजपा ने ना कुछ आज तक किया और ना करेंगे। हमारे यहाँ विधायक जी थे, हर एक गांव में सीसी डामर रोड डाले गए, हर चीज की गई। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की गई है, 1 रुपए किलो गेहूं। कांग्रेस का शासन था जब भी तो इंदिरा आवास चलता था गाँव कि नहीं चलता था? जब कोई सम्मान निधि मिली कि आपको? दादा से पूछो। सम्मान निधि मिली आपको? किसान सम्मान निधि मिली हमें 10,000 रुपए मिले, हमारे पापा को मिले, हमारे चाचा को मिली। अभी हम खाता चेक करवा के बता सकते हैं, मेरे पापा को, मेरे चाचा को मिली। लेकिन कमलनाथ सरकार ने बोला था कि सबका कर्जा माफ होगा, लेकिन हमारे पिताजी का कर्जा माफ था, हमके तो माफ बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे पापा का 10 बार वारंट आया, हम उन्होंने अपनी जेब से पैसा भरे। आज आप पृथ्वीपुर विधानसभा में आवास योजना में जितने कांग्रेस वालों के आवास योजना के मकान आए हैं, उतने बीजेपी वालों के नहीं आए। लेकिन बीजेपी वालों ने कभी आवाज नहीं उठाई। सरकार सबके लिए है और सरकार सबके लिए काम करेगी। इसीलिए पृथ्वीपुर में ये भ्रष्टाचार मिटाना है और बीजेपी को लाना है। भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं कि लड़के ले लेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर ये हो तो सबके लिए। लेकिन 15 लाख का जो भैया ने गिनाए हैं अभी कि इधर से आ गए उधर से आ गए ऐसे करके 15 बोल रहे थे, सब झूठे वादे हैं। और किसानों को बोल रहे हैं कि हमने कर्जा माफ करा है। भैया लोगों के पास भी दिमाग है। भैया ने गिनाए हैं तो उसका खंडन करें ना। आप भी तो नहीं, जो ने गिनाए हैं तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप खंडन कीजिए उसका। आप बोल रहे हैं लड़के ले लेंगे, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। सरकार से लड़के लेना हर नागरिक का अधिकार है सर, लेकिन देने वाला भी तो होना चाहिए। जो देने वाला भी तो होना चाहिए सर। श्रीमान देने वाला हो जब तो आप लड़ोगे किसी से। कोई लठ मारेगा तो कैसे ले लोगे? 2 दिन से मैं इस इलाके में घूम रहा हूँ। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आखिर आप लोगों की 16-17 साल हो गए सरकार को मध्य प्रदेश में, 7 साल केंद्र सरकार में हो गए, लेकिन बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं हो रही? रोज बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग यहाँ से दूसरे शहर जाते हैं। आखिर क्यों? दिग्विजय सिंह की सरकार 10 साल रही, उसमें कोई नौकरी की आपके वो नहीं हुई, नियुक्ति नहीं हुई। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। फिर भी पलायन हो रहा है। कोई पलायन नहीं हो रहा। ये केवल कांग्रेसों का झूठ बोलने की आदत है। दिग्विजय सिंह भी झूठ बोलते थे, कमलनाथ भी झूठ बोल रहे हैं। और जो झूठी सरकार झूठे वादे करके ही सरकार में आना चाहते हैं, जबकि ऐसा जनता समझ चुकी है। अब उनको कोई वोट देना नहीं चाहती है। भैया जी, जब पहली लहर जब कोरोना की आई, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर बैठकर हिंदी भाषा में स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि जो जहां है वहीं पर रहे, तो कांग्रेस शासित राज्यों ने क्या किया? वहां के मजदूरों को ऐसा विवश कर दिया कि वहां से भागे, पलायन करें। नोएडा में उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर बसें लगा दी गई। केजरीवाल ने वहां से अपने यहाँ से दिल्ली से मजदूर निकाले गए। मजदूर सारे पलायन करके सड़कों पर पैदल चलते हुए यहाँ पे आए। राज्य सरकार, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे मजदूरों को रास्तों में रुक रुक के लंगर लगाकर, भोजन लगाकर, कोई सरकार की मदद से नहीं, कार्यकर्ताओं ने अपनी दम पर, न किसी पार्टी की मदद से नहीं, कार्यकर्ताओं ने चंदा कर इकट्ठा कर। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारतीय। किसी ने मदद की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। वो भी मई जून में गर्मी में खड़े रहकर खाना खिलाया है, मजदूरों को पानी पिलाया है। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे कार्यकर्ता? बार बार आप कह रहे हैं कि दबंगई के दम पर चुनाव जीते। दबंगई के दम पर आखिर वो चुनाव जीत रहे थे तो सरकार तो आप ही की है पिछले 4 बार से। तो ऐसी कौन सी दबंगई है कि आप ही नहीं रोक पा रहे अपराध? तो ये तो आपकी नाकामी है ना, आपकी सरकार की नाकामी है। आखिर क्यों एक व्यक्ति दबंगई कर रहा है, चुनाव जीत जाता है? बिल्कुल इन्होंने गुंडागर्दी की, दबंगई की, भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि जब यहाँ से आज से 15 साल पुरानी बात है, डॉक्टर हरगोविंद सिंह कुशवाहा जी सपा से चुनाव लड़ रहे थे, तो इनके गुंडों ने उनके हाथ पैर तोड़ दिए। फिर इसके बाद में जब सामंतशाहियों के खिलाफ माननीय स्वर्गीय सुनील नायक जी ने आवाज बुलंद की तो इन्होंने उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद तो
तो आप लोग जेल में क्यों नहीं डलवा देते और उनको सजा क्यों नहीं हो जाती? एक चीज और, तो फिर बार बार क्यों जीत जाते हैं? आप लोगों की नाकामी ना आपकी सरकार है, सवाल तो आप पे भी उठेगा अगर आप सामने वाले पर उठा रहे हैं कि एक व्यक्ति दबंगई कर रहा है, वो भी सत्ता विपक्ष में होने के बाद, और फिर क्यों जीत रहा है? कहीं ना कहीं ये तो होगा, जनता में उनकी लोकप्रियता होगी तभी जीत रहे होंगे। जनता में लोकप्रियता नहीं है, उनका केवल भय बोलता है, जनता को दबा के रखा है। और अभी हमारे कांग्रेसी मित्रों को इतना समझ में नहीं आया कि आप 25 साल से यहाँ विधायक थे, क्या एक भी फैक्ट्री डलवा पाए, क्या एक भी मिल खड़ी करवा पाए? आपने केवल होटल बनाने का काम किया और प्रशासनिक जमीन पर लीज पे लेके हजारों एकड़ जमीन को कब्जाने का काम किया। यहाँ आपको बता दें कि अभी जो हमारे कांग्रेसी मित्र बात कर रहे थे कि कमलनाथ ने कर्जा माफ किया, तो कमलनाथ ने कर्जा माफ जनता का नहीं किया, किसानों का नहीं किया। इन्होंने एक पैनल बनाया गया, एक सूची बनाई गई जिसके तहत जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, कांग्रेसी पदों पे उच्च पदों पे विराजमान थे, उनके कर्जे माफ हुए थे उनके शासन में, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। अब दर दर भटकते फिर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, डीप रहे हैं। सारी जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि महंगाई से आपको सामना करना पड़ रहा है, पलायन से सामना करना पड़ रहा है, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं कि आपको वोट दे दे? नहीं, शिवराज सिंह विकास करेंगे। शिवराज सिंह ने अच्छा काम किया है, मोदी ने भी काम किया है। हम ऊपर से मोदी जी के नेतृत्व पे काम मुद्दे लेके जा रहे हैं। उन्होंने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, गरीब आदमी को 20 रुपए किलो के गेहूँ खरीद के रुपए किलो दे रहे, 1.5 लाख रुपए आवास का दे रहे, 2.5 लाख रुपए नगर पंचायत में दे रहे, हर चीज की सुविधाएं दे रहा। वो क्या चाहिए? भैया बोल रहे भैया कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। कर्जा माफ शिवराज सिंह के छोटे भाई का हुआ था, और सचिन यादव जी ने जब कृषि मंत्री हुआ करते थे, वो जब उन्होंने संसद में उनको निकाला था तो कृषि मंत्री जो अभी बीजेपी के उन्होंने स्वीकार किया था कि कर्ज माफ हुआ है। आप ही की मीडिया पे आप ही लोगों ने बताया है। और जो आज भारतीय जनता पार्टी जो हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना जा रही है, हर कार्यकर्ता पे मुकदमा हो रहा है, हर कार्यकर्ता को थाने से फोन लगाया जा रहा है, तो एक कार्यकर्ता कांग्रेस वाले डरने वाले नहीं है। और डीटू भैया को 50,000 वोटों से जीत मिलेगी। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं जनता के बीच? जनता के बीच हम लोग जो हमारे स्वर्गीय ब्रजेश सिंह राठौर जो आज चुनाव नहीं होने चाहिए थे, जो चुनाव नहीं होने चाहिए थे, आज हमारे नेता लाड नेता नहीं है उनको बीच, और हम लोग उन्हीं के ब्रजेश सिंह राठौर जी के जो उन्होंने कार्य किया, आज आप भी घूमे होंगे पृथ्वी विधानसभा में, तो हर गांव तक सड़क बनी हुई है, तो ब्रजेश सिंह राठौर और ब्रजेश सिंह राठौर जी की देन है, जो ब्रजेश सिंह राठौर जी की देन है। और आज हर गाँव में हर गरीब आदमी को जो आवास मिला है तो वो निड्डू भैया की देन है। और आज 250 आवासों की सूची बनी, बल्कि शिवराज सिंह जी ने अभी आए उन्होंने बंद कर दिए सब आवास। आज हमारे पृथ्वीपुर की पब्लिक परेशान है और आवासों का काम रोक दिया गया है। और 10,000 रुपए से 51,000 हमारे कमलनाथ जी ने किया था। और वृद्धा पेंशन हमारे 300 से 600 की थी, और 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो रेगुलर किसान थे उनका 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और आप भैया बोल रहे थे कि 51,000, आज हमारे गांव में भी 5 आदमी को 51,000 रुपए मिले हैं कन्या राशि के। और जो भैया बैठे हैं वो कराते हैं विवाह ब्लॉक से, उनको मिले कि नहीं मिले, भाजपा वाले बैठे हैं वो बता दें कि नहीं मिले पैसा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दोनों दल सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अलग अलग मुद्दे लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। कोई महंगाई का मुद्दा लेके जा रहा है तो किसानों का, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। डीएपी खाद को लेकर कुछ दिनों की दिक्कत थी, वो भी हल कर दी गई है, घर भी मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। बीजेपी के मुकाबले की बात की जाए तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है सब स्थिति खराब है और इसी मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। अब देखना होगा जनता दोनों सियासी दलों में से किसको चुनती, क्योंकि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। 30 तारीख को वोटिंग होनी है इस सीट पर, 2 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आखिर किसकी किस्मत खुल रही है पृथ्वीपुर विधानसभा से। कैमरामैन गोलू राजावत के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 पृथ्वीपुर।